Hello everyone, my name is Arshna and welcome my on a channel where I am discussing about the cell in my previous video. Now today I am discuss about the tissues जो कि हमारा tissues जो है वो cell से ही related है but ये थोड़ा एडवांस लेवल है एज अ कम्पेयर टू द सेल। जैसे सेल क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था। जैसे सेल्स जो है बॉडी का फॉर्मेशन करती है, सेल्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब की थी। लेकिन आज मैं आपको टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ। जैसे अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब सिमिलर मतलब एक जैसे सेल्स हैं और उन्होंने ग्रुप बना रखी है। ठीक है, तो ग्रुप बना रखी है और दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल गए ना, एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है, बिल्कुल कॉमन है, मतलब एक ही जगह से ओरिजिन हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। तो टिश्यूज़ का ये डिफिनेशन है कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक सेल का जो है सिमिलर सेल जो है वो ग्रुप बना रहे हैं। जैसे हमारी फैमिली में होते हैं, एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही सोच के लोग होते हैं। ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देख रही हूँ बस। तो वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं उनकी, क्योंकि ओरिजिन भी एक जैसे ही हो रही होती है और उनके फंक्शन भी एक ही जैसे होते हैं। तो उन सब को जब हम मिला दें तो वो एक फैमिली बनती है। वैसे ही हमारा ढेर सारा सेल्स मिल गया और एक जैसा परफॉर्म कर रहा है और एक ही तरह की ओरिजिन से मिलकर बना है, तो उसको हम क्या कह दे रहे हैं, टिश्यूज़ कह दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टिश्यू डिफिनेशंस। हाँ, तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको टिश्यूज़ के बारे में बता दिया। टिश्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि टिश्यूज़ जो होंगे जब भी होंगे टू टाइप्स के होंगे। एक तो प्लांट्स की कैटेगरीज में होंगे, एक दूसरा प्लांट और एनिमल्स की कैटेगरी में होंगे। तो अभी मैं जो बताऊँगी वो प्लांट की कैटेगरी बताऊँगी, इसके बाद में आपको एनिमल की कैटेगरी बताऊँगी, वो जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो ये हमने लिख रखा है पहले से। और सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि ये मैं लिखती तो हूँ बट इसको लिखने में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले। तो मैं अब उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखिए, पार्ट्स ऑफ टिश्यूज़। पार्ट्स ऑफ टिश्यूज़ का मतलब क्या है, यानी कि जो टिश्यूज़ हैं एक प्लांट में वो किस तरह के हो सकते हैं, किस टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ दो ही होते हैं और वही जो है डिवाइड कर रहे होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में उसको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमारा जो होता है वो क्या होता है, एपिकल होता है। पहला जो होता है वो एपिकल होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरकैलरी होता है। तीसरा क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट कि हमें फ्लो चार्ट पता हो कि हमारा क्या क्या टाइप्स का एक प्लांट में टिश्यू हो सकता है, तो उसको मैंने डिस्क्राइब किया। ओके, दिस इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें एपिकल था, इंटरकैलरी था, लेटरल था। और इसका कंपोजिशन, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक बार अगर लाइफ में आ गए, यानी एक प्लांट में अगर वो कंसिस्ट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो पूरी लाइफ प्लांट की रहेंगे, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं बता देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या होते हैं कि एक सेल जो होती है वो एक्टिव होती है। अगर कोई सेल एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, या ख़राब हो गई, या थ्रू एनवायरनमेंट कोई भी प्रॉब्लम हो गई उसको, तो वो क्या होता है कि फिर से डिवाइड करके एक नया प्लांट बना देता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन एक परमानेंट टिश्यूज़ की क्या एबिलिटी होती है कि वो एक न्यूबॉर्न बेबी प्लांट से हुआ था, लेकिन वो टिश्यूज़ उसकी लाइफ टाइम के लिए हो गई और वो परमानेंट रहेगी, उस पर कोई भी डिवीज़न दोबारा नहीं होगा। ओके, तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सिंपल जो है वो क्या होते हैं, सिंपल में जैसे हमारा 3 टाइप्स होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका नाम जो है अलग अलग है और इसके फंक्शन पे इसका नाम है, तो वो फंक्शंस वगैरह मैं डिस्क्राइब करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है कि एक फ्रूट्स वाले शीड्स और लीव्स इन सब में पाया जाता है। जितने भी हमें ग्रीन चीज़ें दिखती हैं, पैरेन्काइमा उसमें प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्या है, टेनिन, गम, इन सब चीज़ों में हम पैरेन्काइमा को देख सकते हैं।
या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा भी हमारा क्लोरोप्लास्ट कंटेन किया होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये सपोर्टिव मैनर में काम कराता है। और स्क्लेरेंकाइमा का एग्जांपल मैं आपको जस्ट बता दूँगा कि आप कहीं गए, ठीक है, प्लांट को देखा आपने और वो सूखा सूखा है, सूखा सूखा इन द सेंस कि ब्राउन ब्राउन सा है, और आप कह रहे हो कि ये प्लांट तो मर गया है, तो वो स्क्लेरेंकाइमा वहाँ ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप जस्ट माइंड में रखो कि 3 चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई। ओके, सो दिस इज़ द थिंग्स। एंड देन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब प्लांट जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बिना नहीं रह सकते। जैसे हम हैं, तो हम क्या खाना खाने के बिना रह सकते हैं? पानी पीने के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वैसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ सिस्टम्स पाए जाते हैं जिसको जाइलम, जिसको हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और उसी में जो है जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व होता है। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के कंडक्शन को, वाटर के कंडक्शन का जो है प्लांट में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है? फ्लोएम, जितना भी फूड पार्टिकल बने होंगे, फूड्स बने होंगे थ्रू द फोटोसिंथेसिस, वो भी कंडक्ट कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ओके, तो इतना हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको टिश्यूज़ के पार्ट्स बताए थे, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि टिश्यूज़ के मैंने पार्ट्स में जो मेरिस्टेम्स बताया था और परमानेंट बताया था, तो मेरिस्टेम्स को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या बता दें, सबसे पहले हम बता देते हैं कि मेरिस्टेम्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक्टिव होता है हमेशा। उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो किससे मिल के बने होते हैं? वो एक्टिव सेल से मिल के बने होते हैं, और वो बार बार डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि वो बार बार खुद को डिवाइड करते हैं और फिर नया पार्ट्स बनाते हैं प्लांट का, ठीक है। तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए कहाँ जाते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो क्या है कि आपका रूट, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स, इन सब के एपिकल, इंटरकैलरी, हालांकि इंटरकैलरी जो है स्टेम्स वगैरह में पाए जाते हैं, तो उन सब में वो पाए जाते हैं। और मेरिस्टेम के जो टाइप्स होते हैं उसको मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना था, तो मैंने इसलिए डायग्राम को आपको बना के दे दिया है, और उसके साथ साथ उसका फंक्शन भी डायरेक्ट में लिख दिया है। हालांकि बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें होता है, तो हमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, हमें जस्ट बेसिक नॉलेज लेना होता है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ये मैंने एक प्लांट का पार्ट्स बना रखा है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, और इससे जो निकली गई है वो क्या है? लीव्स है। और इसके अलावा जो मैंने इसमें ड्रॉ किया है, जैसे आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हो तो वो एपिकल पोर्शन है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम हो गया। यानी एपिकल मतलब जो ऊपर का पोर्शन होगा प्लांट का, उसको एपिकल पोर्शन कहेंगे। और उसमें जो मेरिस्टेम सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होंगे, वो क्या होंगे? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलॉन्गेशन। जब भी आप देख रहे हो तो प्लांट हमेशा सीधा ग्रोथ कर रहा होता है, तो ग्रोथ जो है सीधा क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जो बार बार डिवाइड करते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। यानी इलॉन्गेशन अगर हम प्लांट में देख रहे हैं तो वो इसी पोर्शन से हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरगेन, जो है लेटरल जो होता है वो हमारा नोड और इंटर नोड। जैसे आप स्टेम देखते हो तो स्टेम में जैसे कुछ स्पार होते हैं, जैसे क्या होता है कि स्टेम में कभी कभी नोड होते हैं, कभी कभी इंटर नोड होते हैं, ठीक है। तो नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। जैसे गैपिंग आप देखते हो कि स्टेम्स है उसमें कुछ ना कुछ गैपिंग है, तो वो नोड होते हैं, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो इंटर नोड होती है। तो वहीं से जो है कहीं कहीं लीव्स निकल जाती हैं, तो उसके बारे में हमें डिफाइन करना है। तो जैसे ये क्या है? लेटरल। तो ऐसा कैसे होता है कि कहीं से भी हमारा लीव्स निकल जाए, या फिर जहाँ नोड होता है ना वहाँ पे हमारा लेटरल प्रेजेंट होता है। जो कि लेटरल क्या करता है? लेटरल जो है हमारे स्टेम की जो थिकनेस है उसको मेंटेन करता है। जैसे आपने देखा होगा वुड, जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि थिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा मोटाई होती है उस स्टेम की, ठीक है, जिसको हम वुड की तरह यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें इंक्रीज़ कैसे करती हैं? तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से उसमें गर्थ आ जाता है, उसमें थिकनेस आ जाती है, ठीक है। एक वुड में थिकनेस किसकी वजह से आती है? लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से आती है। तो इसके बाद क्या होता है कि इंटरकैलरी, ठीक है। इंटरकैलरी जो होता है लेटरल के बाद आता है, और इंटरकैलरी जो होता है वो ग्रोथ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेंथ जो भी हमारी लेंथ हो रही होती है, यानी वहाँ से लीव्स वगैरह निकल रही होती हैं, उसको मेंटेन करता है इंटरकैलरी ग्रोथ, ठीक है।
तो इंटरकेलरी जो मेरिस्टेम्स है वो क्या करता है, ग्रोथ लेंथ की स्टेम की लेंथ को ग्रोथ कराता है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैंने रूट का एक एपिकल पोर्शन बना रखा है जो कि एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि अगर आप रूट के पार्ट को निकालते हो तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम्स वहाँ प्रेजेंट होता है और उसको कवर कर रहा होता है एक पोर्शन जिसका नाम होता है रूट कैप। तो रूट कैप वहाँ प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैरेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि एक जो पुराना सेल्स रहा है, पुराने टिश्यूज़ रहे हैं, वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे और उसी से डिवाइड होकर एक नया टिश्यू बन रहा होगा। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है प्लांट में, तो ये एक स्पेसिफिक टिश्यू होती है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट पोर्शन है हमारा परमानेंट टिश्यूज़ का, क्योंकि मैंने मेरे स्टेम टिश्यूज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब परमानेंट टिश्यूज़ की बारी है। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो टिश्यूज़ जो क्या होते हैं, एक बार अराइज हो गए, न्यू बॉर्न बेबी प्लांट में बन गए, तो क्या होंगे, लाइफ टाइम प्लांट के साथ रहेंगे, चाहे वो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा डिवाइड करके एक नया सेल बना सकें, ठीक है, या नया टिश्यूज़ बना सकें। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा जो परमानेंट टिश्यूज़ था वो क्या था कि हमारा 3 टाइप्स का था, ठीक है, आई एम सॉरी, वो 2 टाइप्स का था, सिंपल था और कॉम्प्लेक्स था। तो सिंपल में जो है 3 टाइप्स के थे और कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के थे। तो सिंपल में जो हमारा 3 टाइप्स का था उसको मैंने लिख रखा है कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वैसे तो मैं आपको इसी तरह बता सकती हूँ कि वैसे मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है। पैरेन्काइमा, जैसे पैरेन्काइमा क्या हो रहा होता है कि पैरेन्काइमा जैसे हम पोटैटो देख रहे होते हैं, टैनिन देख रहे होते हैं, गम देख रहे होते हैं, तो चिपचिपी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा होता है, तो वो पैरेन्काइमा की वजह से हो रहा होता है। उसमें जो है पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो रहा होता है। एक प्लांट में अगर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो वो चिपचिपा सा होगा, एक तरह का गम टाइप का उसमें जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो पैरेन्काइमा की वजह से होता है। तो जैसे हम पोटैटो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी चिपचिप, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसमें कुछ चिपचिपा सा होता है, तो किसकी वजह से होता है, उसमें टैनिन वगैरह की कुछ मात्रा होती है। अदरवाइज़ कुछ वुड्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, टैनिन की वजह से चिपचिपे से होते हैं, तो वो पैरेन्काइमा की वजह से हो रहा। इसके अलावा हमारा कोलेन्काइमा, तो कोलेन्काइमा पहला एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस हो रही होती है ना, जो भी फूड स्टोर हो रहा होता है वो पैरेन्काइमा के अंदर ही हो रहा होता है, मतलब कि पैरेन्काइमा के थ्रू अंदर ही हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी हमारा फूड बनेगा वो क्या होगा, पैरेन्काइमा के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्लांट क्या होता है, कभी कभी हम उसको अब देखिए होगे, कभी कभी हम जाते हैं तो प्लांट को हम मूव करते हैं, ठीक है, तो प्लांट को जब मूव करते हैं या उसको पकड़ के खींचते हैं तो वो बेंड हो जाता है। बेंड हो जाता है मतलब मुड़ जाता है, जैसे हम उसको करते हैं कर जाता है। वो चिल्लाता तो नहीं है हमारी तरह, ओ मत करो ऐसा, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करता, लेकिन वो बेंड हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट क्या होता है, उसमें कोलेन्काइमा प्रेजेंट होती है जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब कि उसको हम खींच सकते हैं या फिर वो खुद भी खींच कर अपने आप को ग्रोथ करा सकता है, तो वो कोलेन्काइमा की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेन्काइमा का जो एग्जाम्पल है, जैसे हम नारियल देख रहे होते हैं, नारियल के ऊपर जो है बुरे बुरे रोप्स जो है धागे जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उससे क्या होते हैं, रस्सी बन रही होती है, रोप्स बन रहे होते हैं, या फिर कई तरह के जूट्स होते हैं जो सूखे, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को बनाया हुआ देखा होगा हमने, तो वो जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से ही होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट्स का कोई भी चीज़ है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स की कवरिंग कभी कभी रेशो से हो रही होती है, तो उस रेशो को हम निकाल के क्या करते हैं, रोप बना लेते हैं। तो उस चीज़ों को वो कौन सी टिश्यूज़ वहाँ इन्वॉल्व होती है, स्क्लेरेन्काइमा। और एक बात ये भी है कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी कोई भी काम नहीं हो रहा था, उसमें कोई भी फूड वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही होती, वो पूरी तरह से डेथ होता है, डेड टिश्यू होता है, और वो क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है एक प्लांट को, ठीक है। तो ये रहा स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद हम आते हैं वैस्कुलर, जो कि सेकंड था हमारा। सिंपल में मैंने ये सारे तीनों डिफाइन किए थे और अब मैं कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के थे, एक तो जाइलम था, दूसरा फ्लोएम था। तो जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्शन में काम कर रहा होता है, यानी कि जो भी हमारा वाटर रहा हो प्लांट में है, जो भी हम जैसे रूट में पानी डालते हैं
तो वो रूट में पानी जो है पूरी तरह से क्या करता है, अपवर्ड भेजता है, प्लांट को पूरी तरह से ऊपर भेजता है पानी को। क्यों भेजता है? ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट को है तो वो पूरी फुलफिल कर सके उसकी वजह से। तो जाइलम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट के थ्रू पूरे प्लांट में, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या कर रहा होता है, जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन हुई है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्म में फॉर्मेशन हुई है, वो क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट पोर्शन में, ठीक है। जितने भी प्लांट के पार्ट और पोर्शन रहे हैं उन सभी में वो क्या करता है, उसको भेजता है। तो ये रहा पूरा का पूरा जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर हम जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। यानी वेस्कुलर बंडल के ही अंदर जाइलम और फ्लोएम की ओरिजिन हो रही होती है, एक साथ दोनों की ओरिजिन रहती है, और इसके साथ साथ वो साथ में ही हमेशा रहते हैं। उनमें कभी कभी कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊँगी। अभी तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, मैंने वो आपको डिस्क्राइब किया। होप यू गाइस कि आपने मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा, या फिर कुछ मिस्टेक हुई रही होगी तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।